मानवता देख रही कितनी कलंकित होती जा रही, और उसमें ये कारण क्या है? जैसे आपने भी बॉलीवुड फिल्मों का भी नाम लिया, आप विचार करिए, हम लोग कभी इस पर प्रश्न ही नहीं उठाए। बॉलीवुड में, पिक्चरों में, फिल्मों में जो भी दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ सनातन की बात आती है, जहाँ पूजा पाठ की बात आती है, उसको इतने मजाकिया ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसका असर बच्चों पे क्या पड़ेगा? मानसिकता नहीं लोगों की हुआ करती थी। अब आज के डेट में देखने जाएं तो ऐसे लोगों की मानसिकता हो गई है, आज जहां देखो तहां रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ऐसी अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो क्या भागवत से या फिर कोई ऐसे प्रवचन से, राम कथा से या फिर अखंड ज्योत कुछ करने से, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या लोगों पे कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि फ़र्क तो दिखता है, लेकिन समुचित रूप से लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं शालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबा माता मंदिर में, जहां पे साप्ताहिक कथा चल रही है महाराज जी की। तो हम कुछ इस कथा के बारे में महाराज जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो कथा होती है, श्री राम कथा या फिर साप्ताहिक जो ये कथा होती है, तो इसका क्या लोगों पे असर पड़ता है इस प्रवचन का। तो इसके लिए हम महाराज जी से थोड़ी सी बातें करेंगे आपसे। जैसे ये जो साप्ताहिक भागवत कथा होती है या श्री राम कथा होती है, दोनों में क्या अंतर होता है? लोगों को क्या मार्गदर्शन मिलता है इससे? क्या दोनों का एक ही मार्गदर्शन है या अलग अलग? देखिए, रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष कहा गया है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने जो किया है उसको हमको आपको आचरण में ले आना है, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे हमें आचरण में ले आना है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि भगवान रामो विग्रहवान धर्म, राम कथा के माध्यम से धर्म के स्वरूप में साक्षात राम जी हैं। तो राम जी ने जो किया है उस पर हमको आचरण करना है। और भगवान कृष्ण का जो है वो, भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। भगवान कृष्ण ने जो किया है उस पर नहीं चलना है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है उस पर हमको अनुचिंतन करना है, उस पर हमें मनन करना है। और यही दोनों में अंतर है, राम कथा के भी माध्यम से और भागवत कथा के माध्यम से ही लक्ष्य की प्राप्ति तो एक ही होनी है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या एको हम द्वितीयो नास्ति। तो जो लक्ष्य है वो तो एक ही है, लेकिन जीवन में आचरण का, जो राम कथा का जो प्रभाव है, वो हमारे वर्तमान परिवेश में उसकी आवश्यकता है कि राम जी के चरित्र का आचरण करें। जो उन्होंने आचरण प्रस्तुत किया है मातृभक्ति का, पितृभक्ति का, भ्रातृ प्रेम का, इसको हमको अनुपालन में लाना है। और भगवान कृष्ण जो भागवत के माध्यम से जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, भागवत का जो मूल अर्थ है भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। चूँकि आज त्याग की परम आवश्यकता है, जब हमसे त्याग नहीं हो पाता है तो हमारे सारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए त्याग की आवश्यकता, त्याग की शिक्षा भागवत के द्वारा प्राप्त होती है। भगवता यद विधीयते तद मंगला। भागवत की कथा में वर्णन है कि भगवान की जो भी प्रेरणा है वो हमारे लिए आत्मसात करने योग्य है, उस पर चिंतन करने योग्य है। यही दो। महाराज जी, क्या लगता है कि ये भागवत कथा से, जो प्रवचन से लोगों में जो ज्ञान दिया जाता है, क्या उसका सही मायने में लोग प्रयोग कर पा रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो ये कहा जा सकता है कि प्रयोग तो हो ही रहा है, लेकिन जो उसका 100% हम लक्षण देखना चाहते हैं वो नहीं। कई प्रकार के दुष्कर्म फैल रहे हैं लोगों में। पहले ऐसी मानसिकता नहीं लोगों की हुआ करती थी। अब आज के डेट में देखने जाएं तो ऐसे लोगों की मानसिकता हो गई है, आज जहां देखो तहां रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ऐसी अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो क्या भागवत से या फिर कोई ऐसे प्रवचन से, राम कथा से या फिर अखंड ज्योत कुछ करने से, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या लोगों पे कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि फ़र्क तो दिखता है, लेकिन समुचित रूप से लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, समुचित रूप से इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए अगर एकाग्रता से दत्तचित्त होकर के जनमानस को इसका संदेश दिया जाए, इन बातों को बताया जाए, तो निश्चित रूप में उन पर असर आएगा। उनके चरित्र में भी असर आएगा, उनके स्वभाव में भी असर आएगा, उनके कार्य में भी असर आएगा। उसका कुछ मानक है और वो मानक पूर्ण न हो पाने के नाते वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मानक का मतलब ये है कि जैसे उदाहरण हमने दिया है, कथाओं में बताता भी हूँ कि डॉक्टर बहुत अच्छा है
औषधियाँ भी आपने बहुत अच्छी लिया है, लेकिन उन डॉक्टर और औषधियों के बीच का जो विधान है परहेज वाला, अगर हम पथ्य पर नहीं विचार करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, तो वो हमको औषधियाँ ठीक उसी प्रकार नहीं काम करती हैं जैसे ये सत्संग का जो प्रभाव है। अब सत्संग में जो हम लोग मार्गदर्शन देते हैं, जीवन यापन करने की जो विधा बताते हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा आधुनिक चकाचौंध के चक्कर में बहुत असर हमारे जीवन में नहीं डाल पाता है। अब उसको आधुनिक ढंग में इसको समझा करके, बता करके हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि कथा के माध्यम से जो लोग आते हैं उनको सद्मार्ग का प्रदर्शन करना, सद्मार्ग दिखाना, और जिनका जीवन सत्संग से युक्त है उनसे ये गलतियां नहीं होंगी। सत्संग विहीन जीवन ही, जो आप आज उदाहरण दिए रैप वगैरह का, ये सब सत्संग विहीन जीवन व्यक्तियों का ही क्रियाकलाप है। जो सत्संगी लोग हैं उनके साथ आप ऐसा नहीं पाएंगे। महाराज अभी देखने जाते हैं तो हिंदू धर्म के लिए कई संगठन बने हैं, कई संगठनों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी संगठन है, किसी संगठन का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जैसे ऐसी कोई घटनाएं आती है, जैसे अभी एक फ़िलहाल में हमारे वापी के अंदर में उमरगांव में एक घटना घटी थी जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ में कुछ रेप की घटना आई थी। तो इसके लिए सामने से आज तक किसी संगठन को नहीं दिखाई दिया कि सामने से, कैमरा के सामने, मीडिया के सामने, या किसी भी तरीके से किसी के सामने आकर के किसी ने आवाज़ उठाई हो इस बच्ची के खातिर। ऐसी कोई घटना में कोई लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। संगठन चलाने को तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगठनें खोल करके बैठे हैं, कुछ अपने को कट्टर हिंदू कहने लगेंगे, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो सर उसके लिए कोई किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं करता है, ना प्रशासन, ना पुलिस, ना लोग, ना आम जनता। इसके ऊपर देखिए ऐसा है कि अब इसमें तो हम आपको क्या बताएंगे, और हम प्रार्थना ये करेंगे कि आप लोग इन विषयों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए समाज में आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जिसको जिस तरीके से पेश करके प्रस्तुत कर देते हैं वो बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। तो ये पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी है कि कौन संगठन कितना सक्रिय है, कितना निष्क्रिय है, ये आप लोग उसको जगाइए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे आपसे। महाराज जी, आज आप जो कथा के ज़रिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जो उनके दिल में, दिमाग में, सोच में एक बोलते हैं ना स्वच्छता का रूप प्रदान करा रहे हैं, तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ, तो आज जो कथा, क्या हमें हर शिक्षा के लिए सारी जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ऐसे कथा कराने की आवश्यकता है क्या? क्या वो अपने घर में कथा करके अपने बच्चों को, अपने पुत्र को या पुत्रियों को वो शिक्षा अर्पण नहीं कर सकती हैं? निश्चित रूप से। तो गुरुजी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और बड़ा ही दुख भी होता है सुन करके। ये बातें इतनी होती हैं नारी शक्ति की, महिलाओं की रक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, और महिलाएं देवी हैं। हमारे पहले के ज़माने में महिलाओं को देवी माना जाता था, बट आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये सोचकर और लोगों को देखकर। सिर्फ मानते नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं, बस कहने के लिए अगर उनका एक मंच मिल जाए ना, तो क्या बताएं, मतलब कि उनको डायलॉग बोलने के लिए कह दीजिए आप, तो फिल्मी डायलॉग से हमारा देश, हमारा समाज, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अब ये मैंने एक ही बात बता दिया कि सत्संग विहीन जीवन में ही ये असुरक्षा का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि माताओं को भी, जैसे आपने सत्संग की बात कही, तो कथा भागवत की ही बात नहीं है। हम तो कथाओं में भी निवेदन करते हैं कि हर परिवार को 24 घंटे का समय होता है जीवन यापन करने का, कम से कम 1 घंटे बैठ करके अपने समस्त बच्चों को, बच्चियों को एकत्रित बैठाएं और बैठा करके उनसे कुछ, किसी भी विषय, कोई भी पुराण ले लें। हमारे यहाँ तो अनंत शास्त्राणि बहुला च विद्या यल्पश्च काले बहुविघ्नता च कहा गया है, मानस ही ले लें। भागवत की भी तमाम टीकाएँ हो गई हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि संस्कृत जो नहीं जानता है वो नहीं पढ़ पाएगा। हिंदी में भी एक अध्याय या एक ही 10 चौपाई 5 चौपाई का ही एक नियम बना ले। अगर प्रतिवर्ष प्रति घर में यह व्यवस्था स्थापित हो जाए, बड़े बड़े महापुरुष भी इसका संदेश देते हैं, लोग बताते भी हैं कि अगर हमारे जीवन में नहीं कुछ हो पा रहा है, नहीं कुछ आ जा रहा है, तो कम से कम 1 घंटे बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन ही अगर करें तो निश्चित रूप से हमारे भाव विचार बदलेंगे। अब बदलने की आवश्यकता है भाव विचार की। इसमें एक कारण यह है जो आप बता रही हैं, खान पान भी हमारा बड़ा दूषित हो गया है। तो खान पान दूषित हो जाने के नाते ही मन मस्तिष्क पर उसका पूरा असर होता है।
हमारी भोजन व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया। भोजन व्यवस्था में भी हमको प्रयास ये करना चाहिए कि अपने घर का ही भोजन करें, ढंग से सात्विकता से भोजन बनाएं। भोजन में भी तमाम जो देखिए जैसा खाएं वैसा हो, निश्चित रूप से। और अन्न में अब दोष का कहा जाए, अन्न के दोष की बात नहीं है, लेकिन अब हमारे विचारों में ही परिवर्तन हो गया है, तो वैसे वैसे ही सारा इंतजाम होता जा रहा है। अब संसार में, समाज में बड़ा चिंतनीय विषय है। हम तो कभी कभी कथा में कहते हैं कि आगामी समय जो है बड़ा भयावह होने वाला है। अगर हम लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, लोग सजग नहीं हो रहे हैं, तो आगामी समय पर सदाचार, आचरण, सद्व्यवहार ये सारे केवल शब्द रह जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप में देखने को ही नहीं मिलेगा। मानवता देख रही कितनी कलंकित होती जा रही है। और उसमें ये कारण क्या है, जैसे आपने भी बॉलीवुड फिल्मों का भी नाम लिया, आप विचार करिए, हम लोग कभी इस पर प्रश्न ही नहीं उठाए। बॉलीवुड में, पिक्चरों में, फिल्मों में जो भी दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ सनातन की बात आती है, जहाँ पूजा पाठ की बात आती है, उसको इतने मजाकिया ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसका असर बच्चों पे क्या पड़ेगा? निश्चित रूप से वो बच्चे वही देखते हैं कि उनकी उस आस्था ही नहीं जुड़ पाती है। तो इन सब विषयों पर बड़े बड़े संगठन हैं और बहुत संगठन काम भी कर रहे हैं, लेकिन संगठनों का उद्देश्य इतना ही रह गया है कि हमको लोग जानने लगें, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, और अपनी स्थापना करने के लिए सब संगठन वाली चल रहा है इंतजाम। लेकिन इन विषयों पर जो छोटे छोटे बिंदु हैं, इसका बहुत भविष्य में दिक्कत होगी। आरती कुंज बिहारी की सिगद भगत समारी की, आरती कुंज बिहारी की सिगद भगत समारी की, आरती कुंज बिहारी की सिगद भगत समारी की, आरती कुंज बिहारी की सिगद भगत समारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन संग अंग कांत काली, गगन संग अंग कांत काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाड़े बनवाली, रतन में ठाड़े बनवाली, कमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि सारी, देवता दर्शन को करते, देवता दर्शन को करते, मगन सो सुमन रास बरसे, मगन सो सुमन रास बरसे, बजे मुरली मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रंग गौरवानी की, आरती कुंज बिहारी की,